आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है अखंड भारत। देखिए, अखंड भारत एक ऐसे कहने में कोई आसान चीज नहीं है। ये अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है, जिसको समझना ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये एकदम आसान भाषा में आप समझ में आएंगे। देखिए, अखंड भारत एक नया चीज नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। मैं कहूँ आज का जो भारत आप देख रहे हैं, ये एक सिर्फ ट्रेलर है। पूरी मूवी मैं बताने वाला हूँ कि क्या था ये। एग्जैक्टली जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी हुई थी इसकी जो शुरुआत हुई थी, एक्चुअली मैं बताऊं तो 321 मतलब ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की गई थी। कब हुआ था? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, तब से कहानी अखंड भारत की शुरू होती है। ठीक है। और उस समय जब इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, तब उन्होंने इसमें कुल जो देश थे, इसमें थे टोटल 9। कितने थे? टोटल 9। तो अखंड भारत में कुल कितने देश थे? तो आपको याद होना चाहिए कितने थे? 9 थे। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अखंड भारत में कितने देश थे? तो टोटल 9। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो मैं बताऊं, अगर और डीप हिस्ट्री में अगर चले जाए, तो यहाँ पर 15 से लेकर 24 देशों को मतलब जिक्र किया जाता है किसमें थे। लेकिन जो हम ऑनेस्टली बताएं, अगर आपको जो ज्योग्राफिकली अगर बात किया जाए, तो जनरली इसमें 9 कैटेगरी किया जाता है। लेकिन अगर आप मान के चलते हैं तो 15 से लेकर के 24 देशों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन फिलहाल इसको हम 9 कैटेगरी में मान करके चलते हैं। चलिए, इसमें कौन कौन से देश, हम इसको जरा समझ लेते हैं। समय आता गया, धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया, धीरे धीरे अलग अलग देश अलग अलग बढ़ते चले गए थे। तो पहला था इसमें कौन सा भाई? जिसमें अफगानिस्तान, जिसको ये अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, जिसको 1747 में अलग हुआ था, जो जो जिसको आप दूसरे नाम से गंधार के नाम से जानते हैं। महाभारत में आपने देखा ही होगा और सुना भी होगा। दूसरा था इसमें नेपाल। नेपाल 1816 में यहाँ पर ये अलग हुआ था। भूटान 1910 में अलग हुआ। पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ, उस समय की आपकी कहानी तो पता ही है। श्रीलंका 1980 में, म्यांमार 1948 में, तिब्बत 1950, हालांकि अभी चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था 1950 में। ये हालांकि भारत का भाग था, लेकिन चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। बांग्लादेश बांग्लादेश तो भारत ने काफी मदद किया था, मतलब इसको अलग होने में। और फिर 1971 में इन्होंने पाकिस्तान से छीन करके अलग एक भारत ने क्या इसके एक अलग बांग्लादेश बना दिया था। उसका उन्हें मालदीव मालदीव 1965। तो ये पूरे देश हैं जिन्होंने अखंड भारत के पार्ट थे पहले, ये इसमें जुड़े हुए थे पहले। लेकिन समय बढ़ता गया, उसके बाद में सब अपने सारे ये जो भी देश थे, ये अलग होते चले गए। ठीक है। तो मतलब आपसे कोई पूछे कि हमारे अखंड भारत में कुल कितने देश थे, तो उसमें आप टोटल जान सकते हैं कि 9 है। इसका नाम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर हम सच में अगर अखंड भारत की सपना देखना चाहते हैं और हम बनाना चाहते हैं, तो हम अपनी संस्कृति का और अपनी सनातन धर्म को आगे बढ़ा करके हम एक अखंड भारत बना सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।